गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी वर्तिका का पार्ट 5 लिंग पढ़ेंगे। तो स्कॉलर, जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है वे लिंग कहलाते हैं। तो आप सभी अपनी वर्तिका का पेज नंबर 22 खोलिए। पार्ट 5 लिंग। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यान से देखो। स्कॉलर्स, पुल्लिंग यानी लड़का होता है और स्त्रीलिंग यानी लड़की। तो नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है। तो आइए हम उन्हें पढ़ते हैं। पहला पुल्लिंग शब्द क्या है? दादा। दादा का स्त्रीलिंग क्या हुआ? दादी। राजा, रानी। शेर, शेरनी। लड़का, लड़की। मोर, मोरनी। मुर्गा, मुर्गी। पिता, माता। बैल, गाय। स्कॉलर्स, इसी तरह पेज नंबर 23 में कुछ चित्र है। आइए उनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूपों को ध्यान से पढ़ते हैं। बकरा, बकरी। घोड़ा, घोड़ी। भाई, बहन। अध्यापक, अध्यापिका। तो स्कॉलर्स, अब हम लिंग की परिभाषा देखते हैं। लिंग संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। तो स्कॉलर, जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष यानी लड़का या लड़की होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाते हैं। तो स्कॉलर्स, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो अथवा अर्थात ज्ञान हो वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण देखें। बैल, राजा, बकरा, मुर्गा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 24। लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे गाय, रानी, बकरी, मुर्गी। तो स्कॉलर, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का ज्ञान हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों को याद करो। नीचे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, आइए हम उन्हें पढ़ते हैं। मामा, यह पुल्लिंग शब्द है। मामा का स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ? मामी। नाना, नानी।
राजा रानी, सेठ सेठानी, घोड़ा घोड़ी, नौकर नौकरानी, चाचा चाची, भाई बहन, छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिका, शेर शेरनी, बकरा बकरी, दादा दादी, बेटा बेटी, माली मालिन, गाय बैल, हिरन हिरनी, मोर मोरनी। आइए स्कॉलर्स आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं चित्रों के साथ, आइए उन्हें पढ़ते हैं। पानी गिरता है, यहाँ हम ऐसा नहीं कहेंगे पानी गिरती है, पानी गिरता है। तो पानी कौन सा शब्द हुआ? पुल्लिंग शब्द। नदी बहती है, बहती है यह हम लड़की के लिए स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो नदी स्त्रीलिंग शब्द है। आग जलती है, तो आग यह स्त्रीलिंग शब्द हुआ। चांद निकलता है, तो चांद कौन सा शब्द हुआ? पुल्लिंग, क्योंकि हम चांद निकलती है ऐसा नहीं कहेंगे, चांद निकलता है, तो चांद यह पुल्लिंग शब्द हुआ। आइए बढ़ते हैं पेज नंबर 25 की ओर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग की जानकारी क्रिया के आधार पर की जाती है, जैसे पानी, नदी, आग, चांद आदि। तो स्कॉलर्स कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी लिंग की जानकारी हमें उन्हें उनके क्रिया के आधार पर पता चलती है। जैसे आग जलती है, तो जलती है यह हम स्त्री के लिए, लड़की के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो आग यह स्त्रीलिंग शब्द हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाक्य हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। सूरज निकलता है, बादल पानी लाता है, पानी बरसता है, आम बिकता है, चांदनी खिलती है, वर्षा होती है, धरती भीगती है, बर्फ जमती है। दिनों, महीनों, देशों, द्वीपों, प्रदेशों, पर्वतों, सागरों, महासागरों, ग्रहों पृथ्वी को छोड़कर आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। इन शब्दों को हम सदा ही पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग करते हैं। नदियों, नहरों, तिथियों, भाषाओं, बोलियों,
ऋतुओं आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इनका प्रयोग हम हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही करते हैं। तो उम्मीद है स्कॉलर्स आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। पेज नंबर 26। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलो। नीचे कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, हमें उनके स्त्रीलिंग रूपों को लिखना है। पहला है पिता। पिता यह पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? माता। चाचा, चाची। मुर्गा, मुर्गी। बैल, गाय। स्कॉलर्स प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों में बदलो। अब नीचे कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, उन्हें हमें पुल्लिंग शब्द में बदलना है। नारी, नर। मामी, मामा। शेरनी, शेर। धोबिन, धोबी। प्रश्न नंबर 4, लिंग परिवर्तन के लिए सही घेरा लगाओ। स्कॉलर्स कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका लिंग परिवर्तन जो सही है उन पे हमें सर्कल करना है, गोला लगाना है। घोड़ा, अब आपको इसके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही पे हमें गोला लगाना है। हाथी, घोड़ी, गाय, मैना। तो घोड़ा का सही लिंग परिवर्तन क्या होगा? घोड़ी। राजा, रानी। लड़की, लड़का। पिता, माता। बंदर, बंदरिया। अब स्कॉलर्स आगे बढ़ते हैं इस पाठ के रचनात्मक कार्य की ओर। दिए गए चित्रों के सामने उनके लिंग लिखो। पहला चित्र है गाय का, तो गाय यह स्त्रीलिंग है। अगला है शेर, शेर यह पुल्लिंग है। एक लड़की का चित्र है, यह स्त्रीलिंग है। और जो अंतिम चित्र है वह एक राजा का है, तो राजा यह एक पुल्लिंग शब्द है। उम्मीद है स्कॉलर्स आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में पूरा करना है। तो स्कॉलर्स अब समय है एक अच्छी आदत सीखने का। तो एक अच्छी आदत आज की यह है कि यदि कोई हमारे लिए कोई काम करे तो उन्हें थैंक यू आप अवश्य कहिए, और यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करिए और उसे सॉरी कहिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।